उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। मतलब इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया। सुनिए प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने उनकी मौत को लेकर क्या कुछ बताया। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का। मतलब उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। मतलब इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है तो बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे इसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललटू और परजेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो वो आके मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ क्या लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया हम लोग को। तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी गाँव एक क्रम उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अति करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों जो करेंगे उसको। कोई दूसरा ही कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था। और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि इसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। उसको कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी के कारण एक बड़ी साजिश हुई। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस की मौत के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। देर रात शव नेपाल से सहरसा पहुंचा, जिसके बाद उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। और इसी दौरान आधी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच पप्पू यादव भी पहुंच गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रात के 1 से 2 बजे के बीच सहरसा पहुंचे और भयंकर गुस्से में नजर आए। किसे नफरती तक बता दिया, जरा आप ये वीडियो देखिए। यादव के लिए पप्पू यादव क्या करेंगे सर, घर पे पहुंचे हैं? मैं भैया दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा। मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर,
बाइफरकेट किया। हम उस वक्त भी कहे कि जिस एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग हैं जो जिन्होंने एक विश्वास को पाया है, एक उम्मीद जगाया है बिहार के बच्चों को और झारखंड, यूपी के बच्चों को, जो बेंगलोर अन्य जगहों पर लोग जाते थे। तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल क्या क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो इनका पार्थिव शरीर जो है घर तक पहुंचा रूप से परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना। मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में, कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थिति जन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:30 पौने 10 में ट्वीट किया था, जब हम एडीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली, तो हम नेपाल तुरंत फोन किए, तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली। फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियां इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं, समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या उसमें जो एक विश्वास उन्होंने पैदा किया है, हर आदमी आज दोस्त भी दुश्मन भी इस तरह के घटना से लगभग सभी लोग आते। अब सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन लेट हुए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब हमें आज भी कहा हूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमसे सुनता नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? अब कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सर्कमस्टांशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देखता है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय, और उसके बाद भी उनको जेल भेज देना। सरकार और पुलिस तो चाहती ही है इस तरह का घटना को और आग लगाने का काम किया जाए, तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जीत जाए, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जिस तरीके से इस परिवार को, क्या था ईश्वर, क्यों हम ऐसा, कौन सा हम लोगों ने, बच्चे ने पाप किया था, मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटना किसी परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ना हो, और जिसके साथ इतने बच्चों का सेंटिमेंट हो, कम से कम उसकी दुआएं तो काम आए, वो भी ना आए तो फिर कहाँ बचता है भैया। बहुत बुरी परिस्थिति है और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे और एक ही समाज में, इस गांव का, परिवार का, माँ का, पिता का, अपने रिश्तेदारों का सहारा है रोशन, निश्चित रूप से कला। सर एक सवाल, ये तस्वीर 2 जून की है।
वो रात जब पटना में दो कोचिंग के मशहूर शिक्षकों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। पटना के फेमस टीचर खान सर और रोशन आनंद आमने सामने हुए। बाहर कोचिंग के फायरिंग हो रही थी और अंदर गर्ल्स हॉस्टल से लेकर के तमाम हॉस्टलों में बच्चे दहशत में थे। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2 जून का है। जब फायरिंग हो रही थी तो बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस मोहल्ले में क्या हुआ। बता दें कि 2 जून की वो रात थी जब खान सर के गार्ड और रोशन आनंद के गार्ड के बीच में विवाद हुआ और इसी विवाद में खान सर के कहने पे गार्ड्स ने गोली चलाई और फायरिंग के बाद मामला बढ़ा और रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हो गई। खान सर के कोचिंग के बाहर चली गोली के बाद दहशत में छात्र और छात्राएं दिखे। 2 हॉस्टलों से अलग अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां बच्चे भागते इधर उधर जाते नजर आ रहे हैं। कोचिंग के बाहर जब गोली की आवाज सुनाई दे रही थी उस वक्त कोई भी सड़क पर नहीं था। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। खतरनाक गोली चला, मेरा हार्ट फेल। अब बताओ ना, वो डायरेक्ट गोली चला दिया, आवाज क्या पटा। उठा खान सर का थी था बॉडीगार्ड। हाँ, वो कब बेसन हम देखिए वहाँ पे। तो क्या हुआ था? अब क्या हुआ है, बिहार पुलिस का रिजल्ट। भवानी, ये सब क्या कर रहा है? मम्मी की हालत खराब है। ये रेलिया अच्छा नहीं है। क्या हो रहा है? गोली चल रहा है। चुपिए ना, चुपिए। बहुत ज्यादा चला, हम एक आपका बोलेंगे नहीं। चुप हम लोग सब बोल रहे हैं। तो गोली चलने के बाद किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दी। आवाज सुनाई दी तो सिर्फ और सिर्फ गोलियों के तरतड़ाहट की। एक एक करके कई राउंड की फायरिंग हुई जिसकी आवाज आप साफ तौर पर यहाँ सुन सकते हैं। ये वीडियो अब सामने आया है। हालांकि इसके पहले एक वीडियो सामने आया था जिस वीडियो में खान सर के गार्ड और रोशन आनंद के गार्ड में झड़प होती हुई नजर आ रही थी और इसी बीच में फायरिंग भी हुई, जिसके बाद वीडियो सामने आया और खान सर के दावे उलट पड़े और फिर खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। हालांकि खान सर कहाँ है फिलहाल किसी को पता नहीं है। खान सर को बेल मिल गई लेकिन रोशन आनंद सर अब भी जेल के अंदर हैं। बता दें कि उनकी सुनवाई पर तारीख
टल गई है। देखना होगा कि रोशन आनंद